सुप्रभात कक्षा 4 के छात्रों, कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से सब अच्छे होंगे, है ना। देखिए पार्ट 5 ये ऑलमोस्ट पूरा हो गया है हमारा, लेकिन हमने आपको कहानी नहीं सुनाई थी, इसलिए हम इसकी कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। नाटक, ये जो कहानी है ये एक नाटक के रूप में प्रस्तुत की गई है। इस कहानी का नाम है विशंभर बाबू। इसमें इस कहानी में विशंभर बाबू जो हैं वो एक डॉक्टर हैं। तो उन्होंने इस कहानी में बताया गया है कि उन्होंने कैसे अपने डॉक्टर होने का फ़र्ज़ निभाया, ठीक है बच्चों। देखो, क्योंकि ये कहानी एक नाटक के रूप में है, इसलिए इसमें पात्र का मतलब होता है जो रोल प्ले कर रहे हैं वो, उनका परिचय दिया गया है यहाँ पे। विशंभर बाबू एक डॉक्टर, शंभू डॉक्टर का नौकर, बुद्धू कहारों का सरदार, बगलू, पल्लू, बख्शी, विष्णु एक चरवाहा, 5 डाकू, ये कहार, ठीक है। पहला दृश्य, गांव के घर का आंगन। विशंभर बाबू सप्तग्राम जाने की तैयारी में लगे हैं। वे पालकी को देख रहे हैं। पालकी की छत पर दवाइयों की एक पिटारी बंधी है। विशंभर बाबू थोड़ा परेशान होकर, तुमने दवाइयों की पिटारी कस के बांधी है कि नहीं? अगर रस्सी ढीली हुई तो सारी दवाइयाँ गिर जाएंगी। शंभू मुस्कुराकर, साहब आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा, इस पिटारी को, यह मेरी जिम्मेदारी है। विशंभर बाबू, अरे भाई कैसे ना घबराएं, मरीज को देखने जाना है। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है, बेचारा बड़े कष्ट में है, तभी तो मुझे बुलाया है। चलो चलो, ज़्यादा मत बोलो, बहुत दूर जाना है, बुलाओ सबको। किसने कहा? विशंभर बाबू ने शंभू से कहा। शंभू चिल्लाकर, बुद्धू, बगलू, पल्लू, बख्शी, विष्णु, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। तभी जो ये कौन है? ये सारे कहार हैं। कहार किसको बोलते हैं पता है? जो पालकी को उठा कर ले जाते हैं उसको कहार बोलते हैं। सब भाग कर आते हैं। विशंभर बाबू पालकी में बैठते हैं, कहार पालकी उठाते हैं और सप्तग्राम की ओर चल पड़ते हैं, ठीक है। दूसरा दृश्य, सर्दी का समय है। विशंभर बाबू ने मोटा सा कंबल ओढ़ रखा है। पालकी के साथ साथ शंभू चल रहा है, उसके हाथ में मोटा डंडा है। शंभू इतना बलवान है कि उसे देखकर हैरानी होती है। देखो ये रहा शंभू, इसके हाथ में कितना मोटा डंडा है ना। शंभू, साहब क्या सोच रहे हैं? विशंभर बाबू, शंभू मुझे वो दिन याद आ रहा है जब कुंभीरा के जंगल में तुमको रीछ ने पकड़ लिया था। शंभू, हाँ साहब, उस समय तो मेरे पास बंदूक नहीं थी, बस अपना डंडा लेकर ही रीछ से लड़ गया था। जमकर लड़ाई हुई थी। मैंने ऐसा डंडा घुमाया कि रीछ की रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसमें उठने तक का दम ना रहा। कुछ सोचकर मुस्कुराता हुआ कौन बोला? शंभू, साहब सो तो नहीं गए? किसने पूछा? शंभू ने साहब से पूछा। विशंभर बाबू, अरे नहीं, नींद कहाँ, मुझे तो स्वर्णगंज वाली घटना याद आ रही है। मेरा मानना है कि घड़ियाल आज भी तुम्हें न भूला होगा। शंभू हंसकर, पता नहीं घड़ियाल को मुझसे क्या दुश्मनी थी। मैं तो खाना बनाने के लिए पानी लेने नदी में गया था, मुझे क्या पता था कि घड़ियाल वहाँ छिप कर बैठा है। पर साहब मैंने भी उस भयंकर जानवर को अच्छा सबक सिखाया। घड़ियाल का मतलब है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ होता है ना, उसको बोलते हैं घड़ियाल हिंदी में। विशंभर बाबू, अंधेरा हो गया है, चरवाहे अपने अपने घर लौट रहे हैं, लगता है हम विष्णुपुर पहुंच गए हैं। देखो चरवाहे का मतलब होता है जो गाय भैंस जो चराते हैं ना, उसको बोलते हैं चरवाहे, और वो उनको चराने के लिए जंगलों में ले जाते हैं, है ना बच्चों। उसके बाद कुछ दूर चलकर उन्हें एक चरवाहा मिलता है। वे चरवाहे से पूछते हैं, विशंभर बाबू, क्यों भाई, सप्तग्राम कितनी दूर है? चरवाहा, लगभग 7 किलोमीटर होगा, पर आप आगे ना जाएं, फुसफुसाकर, रास्ते में डाकुओं का अड्डा है, रात यहीं बिताना ठीक रहेगा। चरवाहे को क्या डर लग रहा था कि रास्ते में डाकू अगर मिल गए तो वो इन लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए। विशंभर बाबू, पर आज रात यहाँ नहीं रुक सकते, मरीज को देखने जाना है, बहुत बीमार है। कहार पालकी लेकर आगे बढ़ते हैं। चरवाहा दूर तक विशंभर बाबू की पालकी देखता रहता है। रात हो चली है। अचानक पिटारी की रस्सी खुल जाती है, दवाइयों की पिटारी नीचे गिरती है और दवाइयाँ बिखर जाती हैं,
है ना। पिटारी मतलब पोटली बांधी हुई थी उन्होंने दवाइयों की। शंभू, अरे भाई दवाइयों को जल्दी जल्दी उठाकर पिटारी में रखो, कितना अंधेरा है, कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। कहार दवाइयाँ संभाल कर पिटारी में रख देते हैं और पिटारी को पालकी की छत पर कसकर बांध देते हैं, वापस बांध देते हैं, है ना। मगर तब तक एक और मुसीबत आ जाती है। पालकी का डंडा टूट जाता है और पालकी ज़मीन पर गिर जाती है। ओह, है ना बच्चों, देखो एक के पीछे एक प्रॉब्लम। विशंबर बाबू, कैसी मुसीबत आई, अब तो रात यहीं बितानी पड़ेगी और कोई चारा भी नहीं है। शंभू, घास पर कंबल बिछा दो और लालटेन पास में रख दो। बुद्धू डरकर, अरे वह देखिए कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, मुझे तो वह डाकू जान पड़ते हैं। मतलब उसने देखा बुद्धू ने कि अरे बाप रे, यहाँ तो डाकू आ गए हमारे पास। तो विशंबर बाबू जोश में, अरे डर किसका, तुम सब तो हो ही। बुद्धू डर से हकलाते हुआ, सब लोग इधर उधर देखता है, यहाँ तो कोई नहीं है, बगलू भाग गया है, पल्लू का कहीं पता नहीं है, बख्शी तो झाड़ियों में ही छिप गया है और विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव फूल गए हैं। यह कहते कहते वो भी भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि उनको डाकुओं से डर लग रहा था, इसलिए। विशंबर बाबू जोर से पुकारते हैं, शंभू शंभू। शंभू, जी साहब। विशंबर बाबू, अब क्या होगा, ये डाकू तो हमें मार डालेंगे। शंभू, डरिए मत साहब, मैं तो हूँ। देखो शंभू बहादुर है ना, इसलिए उसने कहा कि डरो मत, मैं हूँ ना आपके साथ। विशंबर बाबू, माना तुम बहुत बहादुर हो, पर वे तो 5 हैं। शंभू, पर मैं भी तो शंभू हूँ। उठकर छलांग लगाता है और गरज कर बोलता है, खबरदार आगे बढ़े तो एक एक के हाथ पैर तोड़ दूंगा। डाकू, सभी डाकू ज़ोर से हंसने लगे, हा हा हा। डाकू आगे बढ़ते हैं। शंभू पालकी का टूटा हुआ डंडा लेता है और घुमा कर डाकुओं की ओर फेंकता है। शंभू का निशाना सही जगह पर लगता है। एक साथ 3 डाकू गिर पड़ते हैं, क्योंकि शंभू तो बहुत बहादुर था, वो किसी से नहीं डरता था, है ना, इसलिए उसने डाकुओं का जमकर सामना किया। शंभू फिर से डंडा उठाता है। जो 2 डाकू बच गए थे वे डरकर भाग जाते हैं। घायल डाकू दर्द से कराहते हैं। डाकू, हाय हाय, मार दिया, कोई बचाओ कोई बचाओ। देखो बच्चों, उल्टा देखो, हम शंभू ने उनका डटकर सामना किया तो उल्टा डाकू उनको रोने लगा। विशंबर बाबू आंखें फाड़ कर देखते हैं। शंभू, झटपट दवाइयों की पिटारी निकाल दो। शंभू, साहब अब इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी। विशंबर बाबू, अरे शंभू, इन तीनों की मरहम पट्टी कौन करेगा। पीछे से सभी कहार लौट कर आते हैं। पहले बगलू आता है, उसके बाद धीरे धीरे से बख्शी का हाथ पकड़कर विष्णु आता है और फिर पल्लू। विशंबर बाबू, आ गए तुम लोग, देखो तो शंभू ने इन तीनों का क्या हाल कर दिया है। ज़रा दवाइयों की पिटारी खोलो, इन तीनों की डॉक्टरी भी तो करनी है। तो जो विशंबर बाबू थे वो क्या थे, डॉक्टर थे, है ना, लेकिन वो इतने अच्छे इंसान थे। डॉक्टर का क्या फ़र्ज़ ही ये होता है कि अगर हमारे सामने कोई भी बीमारियाँ है, घायल पड़ा है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। तो वही किया, है ना। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि बुराई से घृणा करो, व्यक्ति से नहीं। ये क्योंकि वो व्यक्ति जो डाकू थे वो पहले व्यक्ति थे, उनके अंदर बुराई थी, लेकिन वो थे तो इंसान ही ना। और डॉक्टर का फ़र्ज़ क्या होता है, इंसान की सेवा करना, उसकी मदद करना, है ना बच्चों। मुझे लगता है आपको ये कहानी सुनने में मज़ा आया होगा, है ना। धन्यवाद।